अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। मेरा नेम है आमना मलिक। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे पार्ट 1 LLB पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, सही है, पार्ट 1 का। उसके अंदर आपको लेटर राइटिंग आएगी, यानी कि आपको लेटर्स पूछे जाएंगे और इसका आपको पैटर्न बताना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वीडियो के ऊपर देख लिया होगा कि मैंने जो लेटर बनाया है वो गवर्नमेंट एंड जो है गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटीज़ के ऊपर बनाया। यानी कि अगर आपको सवाल आ गया पेपर में कि आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई लेटर लिखना है किसी मसले के ऊपर, यानी कि मिसाल के तौर पे आपके एरिया में जो है बहुत ज़्यादा रोड की कंडीशन ख़राब है, या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा इलाका है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, या मेरे इलाके में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह का अगर आपको किसी तरह का जो है लेटर पूछा गया, यानी कि किसी मसले के ऊपर पूछा गया और आपसे वो सवाल में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के लिए लिखें, तो उनके लिए ऑब्वियसली मैंने ये वाला पैटर्न बनाया। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा लेटर आ जाता है जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि किसी प्रिंसिपल के लिए, यानी कि जो आपका कॉलेज है उनके प्रिंसिपल को आप फ़लाँ लेटर लिखें फ़लाँ टॉपिक पे, तो उसके लिए भी मैंने एक पैटर्न बनाया। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर एडिटर हैं उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा कि पास पेपर में न्यू कोर्स के न्यूज़पेपर एडिटर को वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर एडिटर को जो है फ़लाँ मसले के ऊपर आप लेटर लिख दें। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा। तो आपने मेरी इस वीडियो में ये जान लिया कि जो लेटर राइटिंग है वो 3 तरह की आएंगी, यानी कि एक लेटर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपको लिख के देना है, एक लेटर जो है आपको प्रिंसिपल के ऊपर भी आ सकता है कि प्रिंसिपल को जो है आप लिख के दें, या एक लेटर आपको आएगा कि न्यूज़पेपर एडिटर को दें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों पैटर्न्स बताऊँगी, तीनों पैटर्न्स दिखा दूँगी। ठीक है, कि तीनों पैटर्न्स की स्टार्टिंग कैसे होगी, एंडिंग कैसे होगी, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं किस किस टॉपिक पे आपको जो है लेटर राइटिंग आएगी, तो वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला पैटर्न है आपके पास वो देखें, हमारे पास है यूनिवर्सल लेटर फॉर गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है, साथ में मेरा फॉलो करना चाहते हैं वहाँ से फॉलो भी मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट का जो पैटर्न है इसमें क्या करना है, आपको स्टार्ट पे अपना एड्रेस लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपने लिखना है हाउस नंबर 55 स्ट्रीट अगर लिखनी है तो स्ट्रीट लिख दें, नहीं तो हाउस नंबर 55, और आप लिख दें मॉडल टाउन लाहौर। इस तरह करके आप लिख सकते हैं, कोई भी फर्जी सा एड्रेस दे सकते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे आज क्या डेट बनती है, आज आई थिंक 14 है ना, राइट। तो 14 सितंबर की आप यहाँ डेट दे दें, बेशक पूरा सितंबर लिख दें, या बेशक SEP करके भी लिख सकते हैं, या पूरा सितंबर डाल दें। ठीक है, और लिखें 2025, यानी कि इस जगह पे प्रॉपर डेट दे दें एक लाइन में। फिर उसके अलावा आपने रिसीवर के बारे में बताना है कि किस बंदे को आप जो है लेटर दे रहे हैं, तो उसका आपने यहाँ पे नाम देना है। अब यहाँ पे नाम कैसे दिया जाएगा इसमें थोड़ा फ़र्क होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट का पैटर्न है ना उसमें फ़र्क ये है कि ऑब्वियसली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मसलों को हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली जो अगर आप अपने एरिया में ये शिकायत देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारे इलाके में लाइट नहीं आती, तो ऑब्वियसली उसकी एक अथॉरिटी होती है जिनको आपने जो है मसला बताना होता है, तो उनका एक ख़ास नाम होता है उस अथॉरिटी का, राइट। तो वैसे ही जितने अथॉरिटीज़ होते हैं उनका अपना अपना एक नाम होगा। जैसे कि जो लोग पोल्यूशन को साफ़ करने वाली जो अथॉरिटी है उनका आपने नेम यहाँ मेंशन करना है इस जगह पे, या अगर आप वापडा से रिलेटेड कोई मसला बना हुआ, यानी कि आपके इलाके में अगर लाइट नहीं आती और आप शिकायत करना चाहते हैं लेटर के थ्रू बताना चाहते हैं अपना मसला, तो आपने उस अथॉरिटी का यहाँ पे नेम डाला। तो इसलिए यहाँ पे नेम डालते वक्त थोड़ा एहतियात करनी है, खासतौर पर गवर्नमेंट वाले लेटर में। तो गवर्नमेंट वाला लेटर थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी जो न्यूज़पेपर एडिटर है या जो प्रिंसिपल वाला है उनमें मैंने कोशिश की है कि जो पैटर्न है वो उसके अंदर की चीज़ें सेम ही हो, लेकिन जो गवर्नमेंट वाला है उसके इस जगह पे, यानी कि जिसको हम देना चाह रहे हैं लेटर, वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। मैं चेंजेस आपको आगे से दिखा दूँगी कि चेंजेस किस किस तरह की आएंगी। अच्छा, आपने रिसीवर का यहाँ पे जब जैसे ही आपने एड्रेस दे दिया, फिर आपने सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर ये लिखना है, मिसाल के तौर पर आपको सवाल आया है कि आपने गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ये इशू बताना है कि आपकी जो रोड्स की कंडीशन है आपके इलाके में वो ख़राब है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट में फिर लिखेंगे कंप्लेंट अबाउट बैड कंडीशन ऑफ रोड। यानी कि अगर आपसे सवाल बैड कंडीशन ऑफ रोड का आया हुआ है ना कि इसके ऊपर आप लेटर लिखें, तो आपने सब्जेक्ट के अंदर उसी चीज़ को लिखना है। ठीक है,
तो इसका सब्जेक्ट में हमने ये सारा लिख दिया। उसके बाद फिर हमने लिखना है रिस्पेक्टेड सर। अगर आप मैडम लिखना चाहे मैडम लिखें तो बेहतर होगा कि सर लिख दें, क्योंकि आमतौर पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में मर्द भी बैठे होते हैं, तो इसलिए आप रिस्पेक्टेड सर लिख दें। उसके बाद फिर हमने कहना है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द मैटर ऑफ डैश। यहाँ पे जो डैश है ना, इसमें आपने उस मसले को बताने, यानी कि आपकी रोड टूटी हुई है ना, रोड टूटी के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी जो रोड है वो टूट गई है हम आपके इलाके में, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक बार बार रुकती है, ट्रैफिक्स में डिलेज आते हैं। ज़ाहिर बात है जब सड़कें टूटी होंगी तो गाड़ी तो आगे से गुजर नहीं पाती, तो उस वजह से ट्रैफिक बढ़ जाती। तो उस तरह से आपने बातें यहाँ लिखनी है, ठीक है, इस लाइन के अंदर यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने कहना है द इशू इज़ दैट करके दोबारा आपने वही बात यहाँ पे लिख देनी है कि सड़क टूटी हुई है जिसकी वजह से हमें बहुत मसले आ रहे हैं। दिस सिचुएशन हैज़ बिन कॉजिंग, अब फिर आपने ये बताना है कि ये जो सड़कें टूटी हुई हैं इससे ये मसला बन रहा है। आपने यहाँ पे मसला बताना है, इससे क्या मसला बनता है। सब सड़कें टूटती हैं, सड़कें जब टूटी होती है उससे क्या होता है कि जगह जगह पे भीख मांगने वाले लोग फिर मतलब भीख मांगने आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक फिर इस तरह से ज़्यादा होती जाती है जमा। ज़ाहिर ही बात है अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कराची होके आया हो है या किसी ऐसे इलाके से आया हुआ है जहाँ पे सड़कें अक्सर टूटी रहती हैं, तो उसको इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। उसको पता होगा कि जब भी सड़कें टूटी होती हैं तो वहाँ पे जो है एक तो उस तरह से ट्रैफिक में भीख मांगने वाले लोग भी आ जाते हैं, उससे बंदा बहुत तंग भी होता है, और उसके साथ साथ सड़कें जब टूटी हों आप टाइम पे ऑफिस भी नहीं बंदा पहुंच सकता, टाइम पे बंदा घर नहीं पहुंच सकता, और जैसे से एम्बुलेंस भी रास्ते में सिर्फ फंस जाती हैं। ज़ाहिर ही बात है सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। तो आप यहाँ पे इस तरह की बातें लिख के इस मसले को और लंबा भी कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप बेशक ज़्यादा लंबी ना खींचें, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे लिख दें कि ये जो सड़कें टूटी हुई हैं इससे क्या मसला हो रहा है कि हम जो है स्कूल या अपने कॉलेज टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे, हमारी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे आने वाले दिनों में इम्तिहान है, और इस तरह से आप इस लाइन को एक या दो लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, अब यहाँ पे आपने कहना है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट करके आपने मज़ीद इस बात को लिखना है, ठीक है। आगे लिखना है आपने आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग दिस मैटर सो दैट डैश योर काइंड अटेंशन एंड एक्शंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है। आपने फिर आखिरी लाइन में ये कहना है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी सड़कों को ठीक कर दें, यानी कि इस लाइन में आप ये कहेंगे कि आप हमारी सड़कों को ठीक कर दें, यानी कि जो इशू है उसके ऊपर बात करनी है। अब जब इस टॉपिक को वाइंड अप करें तो आपने बोल्ड मार्कर से यानी कि ब्लू मार्कर से लिखना है योर ओबीडिएंटली, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, सही है। तो इस तरह करके गवर्नमेंट वाला जो लेटर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली इस वाले पोर्शन में तो मैंने पैटर्न दिखाया कि इसमें आपने ये फिक्स पैटर्न है जो देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इन पैटर्न को फिल किया हुआ है, सही है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे जाऊँगी तो यहाँ पे देखें कि ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे गवर्नमेंट का पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कंडीशन ऑफ रोड्स, यानी कि अगर आपके इलाके की रोड्स ख़राब हैं उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं गवर्नमेंट के इदारे को। उसके अलावा अगर आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं उसके बारे में कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके इलाके में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, पोल्यूशन रहता है, तो उसके ठीक कराने वाले इदारे को फ़ोन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन टॉपिक्स पे इस लेटर को अप्लाई करना है। अब हम पहला वाला जो लेटर है रोड कंडीशन वाला उसको देखते हैं कि मैंने सॉल्व कैसे किया। अब यहाँ में मैंने रोड कंडीशन के लेटर को इस तरह से लिखा कि मैंने एड्रेस के अंदर हाउस नंबर 25 मॉडर्न टाउन लाहौर कोई भी फर्जी सा एड्रेस दे दिया। डेट मैंने दी 13 सितंबर 2025, यानी कि ये मैंने कल लिखा था इसलिए मैंने कल की डेट इस पर दे दी थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पर डेट दे दी। उसके अलावा फिर मैंने रिसीवर का एड्रेस डाला, यानी कि जो डिपार्टमेंट है जो सड़कों के मामला को देखता है उस डिपार्टमेंट का मैंने नाम दिया था चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर, ठीक है। यानी कि जो डिपार्टमेंट है ना चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनका ये डिपार्टमेंट है जो सड़कों के मामला को डील करता है। फिर मैंने उनका यहाँ पर नाम दे दिया। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट के अंदर ऑब्वियसली कंप्लेंट अबाउट बैड कंडीशन ऑफ रोड्स को डाल दिया। रिस्पेक्टेड सर देखिए वो जो सारा ऊपर मैंने बातें लिखी थी ना उसमें वो सारी इसमें लिख दी, लेकिन लिखा कैसे आप देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू। अब ये तो ऑब्वियसली मेरे पैटर्न में था, लेकिन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बनी हुई थी, तो इस फिल इन द ब्लैंक मैंने इसे सॉल्व किया। मैंने लिखा है अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरियाज। फिर आगे लिखा है द रोड्स आर ब्रोकन फुल ऑफ पथोल्स एंड नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली, यानी कि जो रोड्स हैं वो टूटी हुई हैं, उनमें लाइक पानी भरा हुआ है और सही से उसके ऊपर से बंदा गुजर नहीं सकता। द सिचुएशन इज़ कॉजिंग एक्सीडेंट ट्रैफिक जैम्स एंड डैमेज टू व्हीकल, और इससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो हमारे रोड के ऊपर हादसे हो रहे हैं, लाइक गाड़ियाँ टकरा रही हैं, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो व्हीकल हैं जो गाड़ियाँ हैं वो तबाह हो रही हैं रोड से गुजरने से। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन पेशेंट्स एंड
ऑफिस वर्कर्स टू ट्रैवल सेफली, और आपने ये कहना है कि स्कूल के जो बच्चे हैं और जो डिफरेंट मरीज़ हैं जो एम्बुलेंस में जाते हैं, और साथ में जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो भी बड़े मुश्किल से सड़क से ट्रैवल कर पा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई कैन रिक्वेस्ट यू टू टेक अर्जेंट स्टेप्स फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द रोड सो दैट पीपल कैन ट्रैवल विदाउट ट्रबल। योर क्विक एक्शंस विल हाईली अप्रिशिएटेड। और आपने आखिर में से रिक्वेस्ट मांगनी है आखिरी लाइन को वाइंड अप करने से पहले कि अगर आप हमारी रोड को अगर जल्दी रिपेयर करेंगे तो आपके इस एक्शन को बहुत ज़्यादा शाबाशी दी जाएगी, अप्रिशिएट किया जाएगा। दूसरा करके हमने वाइंड अप करना आखिर में योर ओबीडिएंटली और अपना नाम दे देना। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने अपना नाम दे दिया, अब अपना देना चाहे अपना दे सकते हैं या कोई भी फर्जी सा नेम देना चाहे दे सकते हैं। तो इस तरह से देखें मैंने किस तरह से इसको वाइंड अप किया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एप्लीकेशन और ये यहाँ नीचे तक गया ऐसे ही, और बाकियों को भी मैंने इसी तरह सॉल्व किया। मैं बाकी नहीं दिखा रही आपको, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बाकियों को भी सेम तरह स्टार्ट किया कि पैटर्न सबका सेम ही यूज़ मैंने किया। देखिए पैटर्न सबका सेम है। दरमियान में मैंने ये जो दरमियान वाला पोर्शन है इसमें मैं अक्सर इशू बता रही होती है, यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के ऊपर आया तो मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ना होने से लोगों को क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं हमेशा सेकंड पॉइंट पे बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे मेरा जो पैटर्न है वो सेम ही होता है। ठीक है, बाकी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। अब एक और दूसरा है वो है नॉइज़ पोल्यूशन का। तो नॉइज़ पोल्यूशन का भी ऑब्वियसली स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल सेम है, ये दोनों एंडिंग और फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, लेकिन जो सेंटर वाला पोर्शन बनता है उसमें अक्सर मैं उस मसले को यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस करती हूँ कि नॉइज़ पोल्यूशन से कितना नुकसान होता है वगैरह वगैरह, वो सारा मैं सेकंड लाइन में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने भी अपने पैटर्न को लिखना है। अब हम दूसरे पैटर्न पर जाते हैं। वो दूसरा पैटर्न है हमारा न्यूज़पेपर एडिटर का। तो ये है हमारा न्यूज़पेपर एडिटर का फिक्स पैटर्न। तो जो न्यूज़पेपर का एडिटर का फिक्स पैटर्न उसका भी ऑब्वियसली एड्रेस आपने देना है, डेट देनी है, फिर रिसीवर का नेम, डिटेल और लोकेशन देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है। इसका भी वही सेम है, लेकिन अब इसमें खासियत ये है कि इसमें आपको जो रिसीवर है ना उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे आओ, इधर आओ, तो यहाँ पे देखें इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर आपके इलाके में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके ऊपर आप किसी डिपार्टमेंट को लेटर भेजना चाहते हो, कंप्लेंट करना चाहते हो, तो आपको उस इदारे का नाम डालना पड़ेगा। यानी कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाले मामला को डील करते हैं वो है द मिनिस्टर्स लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है, और उस लोकेशन को भी डालना पड़ेगा मुल्तान। तो ये वाला जो पोर्शन है ना गवर्नमेंट वाला लेटर, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आपको ना एग्जैक्ट डिपार्टमेंट का नेम डालना पड़ेगा। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको इस डिपार्टमेंट का नेम डालना है। अगर आप कोई ऐसी शिकायत लिखना चाह रहे हैं जिसमें आपने पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले मामला पे अगर लेटर आया तो उसमें आपको यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेगी कि इस मामला यानी कि इन डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले लोगों का नाम देना पड़ेगा। जैसे कि जो फैसिलिटी, जो गुड यानी कि जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ उनको बेहतर करने के लिए एक डिपार्टमेंट काम करता है, तो उस डिपार्टमेंट का नाम है सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कहना ये चाह रही हूँ कि ये जो गवर्नमेंट वाले लेटर है इसमें बस जो सेंडर है ना, यानी कि जिस बंदे को हम लेटर देना चाहते हैं उसकी जगह चेंजेस आती रहती हैं। यानी कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको गवर्नमेंट वाले लेटर में थोड़ा मसला आएगा। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर एडिटर है इसमें मसला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो रिसीवर है जिसको हम लेटर भेजना चाह रहे हैं उसका मैंने एड्रेस और लोकेशन सेम रखी है, लेकिन गवर्नमेंट में सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर बात है आप रोड को संभालने वाली अथॉरिटी कोई और होती है, जो अपना उसके अलावा जो अगर आपके इलाके में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, तो उसका डिपार्टमेंट होता ही कोई और है। ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है मैंने कि मैंने यहाँ पे एक ही जो है डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया, वो है द एडिटर डेली न्यूज़। ठीक है, तो मैंने इनका नेम डाल दिया। तो आप यही सेम जो है हर तरह के न्यूज़ एडिटर वाले लेटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी एज यूजुअल वैसे ही मैंने स्टार्टिंग किया कि विद योर ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द मैटर ऑफ। अब आपको लेटर के ऊपर सवाल आएगा कि आपने न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको आपने फ़लाँ इशू के ऊपर बात करनी है। जो फ़लाँ इशू आपको सवाल के ऊपर ही दे दिया जाएगा, कोई इशू कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने उस इशू के बारे में न्यूज़पेपर एडिटर तक वो बात पहुंचानी है कि आपके इलाके में फ़लाँ चीज़ हुई है, आप न्यूज़पेपर एडिटर तक वो बात पहुंचाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने वो इशू जो है यहाँ पे लिखना है और सब्जेक्ट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इस लेटर को वाइंड अप करना है और एंड पर जाके अपना नाम दे देना है। अब यहाँ तक हमने पैटर्न तो देख लिया, अब इस पैटर्न को मैं समझाती हूँ कि किस किस तरह के सवाल में आएगा। ये जो पैटर्न है आपको इस तरह से आएगा कि आपने न्यूज़पेपर एडिटर को अपने इलाके के पुअर लॉज एंड ऑर्डर के बारे में बताना है। सही है, उसके अलावा आपको ये सवाल भी आ सकता है कि आपने
न्यूज़पेपर एडिटर को इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में भी आप बता सकते हैं, यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्लीज़ राइट अ लेटर ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम्स टू द एडिटर ऑफ न्यूज़ या टू द न्यूज़ एडिटर, इस तरह से आ जाएगा। तो आपने ऑब्वियसली पैटर्न यही वाला लिखना है यहाँ पे जो है, तो उसके अंदर आपने स्ट्रीट क्राइम्स के इशू को डिस्कस करना है कि हमारे इलाके में बड़े क्राइम्स हो रहे हैं। आपने अपने इलाके का नेम भी मेंशन करना है। अगर आप कराची को लिखना चाहे कराची लिखें, मुल्तान लिखें, जहाँ से भी हैं आपने उस लोकेशन को मेंशन करना है। वो लोकेशन कहाँ मेंशन करनी होती है कि जिस बंदे को आप न्यूज़पेपर मतलब जिस बंदे को आप देना चाह रहे हैं ना अपना लेटर, वहाँ पे भी आप लोकेशन दे सकते हैं। या अगर यहाँ नहीं देना चाहते तो यहाँ पे कराची लिख दें, जहाँ आप रहते हैं ना आप बेशक वहाँ की लोकेशन डाल दें, ठीक है। यानी कि आप कहते हैं ना कि फ़लाँ कराची में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, हम सबको पता है कराची में कितने मोबाइल चोरी होते हैं, तो आप कराची की लोकेशन भी यहाँ दे सकते हैं, या जो भी आपका दिल करे आप एड्रेस डाल दें, सही है। तो इस तरह से आपको टॉपिक्स आएंगे, तो इन टॉपिक्स पे आपको न्यूज़ एडिटर वाला लेटर लिखना होगा। ज़रूरी नहीं कि यही है, ऑब्वियसली ये तो मैंने खुद से सोच के लिखे हैं। क्या पता एग्जाम पेपर में आपको किसी भी किस्म का जो है न्यूज़पेपर के ऊपर वो कह दें कि फ़लाँ टॉपिक पे आप बात करो, तो आपने घबराना नहीं है, आपने पैटर्न सारा सेम लिख देना है और इशू को डिस्कस करना है। अब इशू को कैसे डिस्कस करना है मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अब यहाँ से देख लें, मैं राइजिंग इन्फ्लेमेशन, ट्रैफिक जैम्स, ड्रग एब्यूज़, वाटर शॉर्टेज। अच्छा चलो मैं यहाँ से ड्रग एब्यूज़ के ऊपर, सपोज़ हमें ड्रग एब्यूज़ अमंग यूथ, सपोज़ आप लोगों को ड्रग एब्यूज़ अमंग यूथ के ऊपर लेटर आ गया है और आपसे वो एग्जामिनर कह रहा है कि न्यूज़पेपर एडिटर को इस इशू के ऊपर आप लेटर लिख के दें। अब इस पे कैसे आप लेटर लिखेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये आखिरी वाला ना, तो आखिरी वाले से एक पहला है, तो मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये रहा ड्रग एब्यूज़ अमंग यूथ। यहाँ पे आपने ऑब्वियसली योर एड्रेस लिखना है, आपने एड्रेस डाल देना है, रैंडम से कोई भी डेट डाल देनी है। अब यहाँ पे आता है रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे एज यूजुअल द एडिटर डॉन न्यूज़ डेली डॉन कराची, द एडिटर डेली डॉन कराची। ये अब देखिए बाकी सब में भी मैंने ये किया है, द एडिटर डेली डॉन कराची। पीछे वाले में भी जो उसमें भी है द एडिटर डेली डॉन कराची, मैंने जानबूझ के इसका सेम ही रखा है ताकि आपको यहाँ पे मुश्किल ना आए। अच्छा अब हमने ड्रग एब्यूज़ के ऊपर बात करनी है ना, तो एज यूजुअल ड्रग एब्यूज़ को अपने सब्जेक्ट में डाल देना है, रिस्पेक्ट सर लिख देना है, फिर लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। ये तो ऑब्वियसली मेरे पैटर्न में ही था। अब यहाँ से आगे आपने दोबारा इस ड्रग एब्यूज़ के बारे में दोबारा इस लाइन में लिख देना है कि द मैटर ऑफ ड्रग एब्यूज़ अमंग यूथ। फिर उसके बाद आपने सेकंड लाइन में इशू को डिस्कस करना है, यानी कि वही ड्रग एब्यूज़ के बारे में आपने सेकंड लाइन में थोड़ा लंबा करके बताना है कि द इशू इज़ दैट मैनी यंग पीपल आर बिकमिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स। दिस इशू हैज़ बिन कॉजिंग डैमेज टू देयर हेल्थ, स्टडीज़ एंड फ्यूचर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ड्रग सेलर्स आर इजीली अवेलेबल नियर स्कूल एंड कॉलेज। तो आपने यहाँ पे बस आसान अल्फाज में लिखना है कि जो हमारे जवान बच्चे हैं जो भी कॉलेजेस में हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, ये लोग ड्रग के आदी हो रहे हैं, और जो ड्रग बेचने वाले जो बंदे हैं वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आराम से मिल जाते हैं या उनके बाहर ही खड़े होते हैं जो इन बच्चों को ड्रग का शिकार बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या नुकसान हो रहा है, आपने नुकसान के बारे में बताना है कि इससे नुकसान इनकी हेल्थ पे हो रहा है, यानी कि जो बच्चे हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं उनकी हेल्थ पे नुकसान हो रहा है, उनकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पा रहे जो ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, और उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हमने इस मसले को डिस्कस करना है, इस लाइन में 2 लाइनों में करके वाइंड अप करने, या 3 लाइनों में बेशक वाइंड अप करें। फिर आपने एंडिंग करनी है, ठीक है। एंडिंग में बस अब ये कहना है कि आप प्लीज़ जो है हमारी प्रॉब्लम को पर गौर करें और उस पर जल्द से जल्द एक्शंस लें, और इस तरह से आपने वाइंड अप कर देना, दैट्स इट, सही है। बाकियों में भी आपने यही करना है कि स्टार्टिंग वाली पैटर्न और आखिरी वाला पैटर्न सेम होता है, दरमियान में जाके आपने इशू को डिस्कस करना होता है, उससे क्या नुकसान होता है उसको डिस्कस करना है, सही है। तो इस तरह से आपने इसको वाइंड अप करना है, एंड पे बस योर सिंसियरली इसको बोल्ड मार्कर से अपना नाम, सही है। अब हम अपने थर्ड वाले पैटर्न पर जाते हैं जो कि प्रिंसिपल को हमने लिखना है। ये हमारा प्रिंसिपल वाला पैटर्न है, इसमें भी एज यूजुअल आपको एड्रेस देना है, डेट देनी, रिसीवर। यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे भी चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे भी मैंने प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का नेम फिक्स कर दिया, यानी कि जो भी आपको प्रिंसिपल वाला लेटर आए तो उसमें आप इसी तरह से एक एड्रेस दे दें। ज़्यादा चेंजेस सिर्फ आपको गवर्नमेंट में करनी है, बाकी न्यूज़ एडिटर में और जो प्रिंसिपल वाला लेटर है उसको बेशक आप फिक्स ये वाला एड्रेस डाल दें, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखना है टू प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज एंड पे लाहौर, लोकेशन डाल देनी है अपने इंस्टीट्यूट की। फिर उसके बाद यहाँ पे उस टॉपिक को डिस्कस करना जो पूछा जा रहा है आपसे। फिर उसके बाद ये इसका पैटर्न है, आप पैटर्न देख लें। यहाँ पे भी वही है कि स्टार्टिंग पे आपने रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, फिर अपना इशू के बारे में बताना है, और सेकेंड लाइन में आपने उस इशू के ऊपर जो है मसले बताने हैं कि ये जो मसला चल रहा है हमारे एरिया में
इससे क्या नुकसान होंगे। अब ऑब्वियसली हम प्रिंसिपल को कुछ लिख के भेज रहे हैं, तो प्रिंसिपल को तो हम उसी टॉपिक से मुतल्लिक भेजेंगे ना। प्रिंसिपल को क्या हम भेज सकते हैं टॉपिक, तो प्रिंसिपल को जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ क्लास, लेक ऑफ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट, कंप्लेंट्स अबाउट इरेगुलर टीचर्स, रिक्वेस्ट फॉर मोर लाइब्रेरी बुक्स। तो देखें यहाँ पे ये वाले मसले हैं जो आपको आ सकते हैं पेपर में। जैसे कि आप इंग्लैंड जा रहे हो टेक्निकल स्टडीज़ के लिए, ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं 2024 के एनुअल पेपर में, मैंने ये अटैम्प्ट भी किया था। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है, या आपको इस तरह का भी सवाल आएगा कि कंप्लेंट अबाउट डिले इन इशूइंग आई कार्ड जो जिन बच्चों को कॉलेजेस में नहीं दिए जाते, डिले होते हैं, उसकी शिकायत आप कर सकते हैं प्रिंसिपल को। उसके अलावा पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, और जो क्लासरूम्स हैं उसमें ऑब्वियसली एसीज़ नहीं लगे हुए, सर्दियों में हीटर्स मौजूद नहीं है, चेयर्स मौजूद नहीं है, चेयर्स टूटी हुई हैं, तो उसकी शिकायत आप प्रिंसिपल से कर सकते हैं। तो कोई भी आपको ऐसे आ जाए जिसमें कोई इशू डिस्कस हो रहा हो, या कोई खुशी की बात भी अगर डिस्कस हो रही हो, तो आपने लिखना कैसे है, आपको चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए इस तरह का, आपने ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है कि आपने रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, फिर उसके बाद आपने उस इशू को डिस्कस करना है। या अगर खुशी की बात है, यानी कि अगर आप मुझसे बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, आप बहुत खुश हो, तो वो भी बात आपने इसमें लिखनी है। और फिर हमने मसले को डिस्कस करना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूँ मुझसे बाहर जाके। तो इस तरह से आपने फ़र्ज़ी सी कोई कहानी सोच के सेंटर में उस बात को लिख लेना है। अब मैं आपके सामने कोई भी प्रिंसिपल वाला लेटर पढ़ लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर मैंने सपोज गोइंग टू इंग्लैंड फॉर टेक्निकल स्टडीज़ के ऊपर अगर बात करनी है, सही है, तो मैं इस वाले को कैसे लिखूँगी, तो मैं इस लेटर तक पहुँचती हूँ, ये लेटर एंड पे आएगा। तो ये देखें आप, मैं इस पे भी एज यूजुअल एड्रेस दूँगी, वो भी फर्जी सा एड्रेस मैंने दे दिया, हाउस नंबर डाला, लोकेशन डाली और लाहौर डाल दिया, फिर मैंने डेट दे दी, उसके बाद फिर मैंने रिसीवर एड्रेस दे दिया, यहाँ पे भी सेम, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो बाकियों पे भी सेम ही मैंने ऐसा दिया हुआ, यहाँ पे भी इसी तरह दिया, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। दूसरा लेटर भी देखें तो उसमें भी सेम है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होएगा कि इसमें आप एक ही एड्रेस दें तो भी कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ चेंजेस आपको गवर्नमेंट वाले में ही करनी है, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर एडिटर और प्रिंसिपल में सेम है। तो यहाँ पे एड्रेसशिप दे दिया, फिर हमने ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट के अंदर वो टॉपिक डिस्कस करना जो है, जैसे कि इंटीमेशन ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सवाल में ऑब्वियसली आपको लेटर के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही ये डाला जाएगा, तो वहीं से उठा के आपने सब्जेक्ट को लिख देना है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसी के अंदर ही लेटर के ऊपर लिखा जाएगा कि राइट अ लेटर ऑन गोइंग टू इंग्लैंड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ पे लिखा जाएगा ना, वहीं से उठा के आपने सब्जेक्ट के अंदर डाल देना, सही है। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर एज यूजुअल, ये सारा पैटर्न के अंदर से आया है। यहाँ पे जाके जो है आपने बताना है कि जो मेरे फादर हैं वो मुझे मज़ीद बेहतर पढ़ाई के लिए मुझसे बाहर भेज रहे हैं, ये बात आपने स्टार्ट में बता दी। फिर जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें आपने इशू बताना है कि मैं जो है बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं बाहर जाके कौन सी वाली स्टडीज़ करूँ, यानी कि कौन सी किताबें लूँ, किस सब्जेक्ट में जो है तालीम हासिल करूँ इंग्लैंड में जाके। उसके अलावा मज़ीद आप कह सकते हैं द सिचुएशन हैज़ बिन कॉजिंग मी टू प्रिपेयर फॉर डिपार्टमेंट वेरी सून। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हालात बदल रहे हैं मेरे, यानी कि मैं मुल्क से बाहर जो जा रहा हूँ, इससे मेरे अंदर ये हालात आ रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द जो है किताबें ले लेनी चाहिए ताकि मैं मुल्क से बाहर जाने से पहले ही थोड़ी तैयारी यहाँ पे भी कर दूँ। आप इस तरह से फ़र्जी सी कोई भी कहानी बना सकते हैं यहाँ सेंटर में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ़ आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई क्लासेस हेयर आफ्टर दिस मंथ। आप ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल को कि आप प्रिंसिपल को ये भी कह सकते हैं कि मैं इस महीने शायद अपनी तालीम पूरी ना कर पाऊँ, शायद मैं इसी महीने ही इंग्लैंड चला जाऊँ या चली जाऊँ। तो इस तरह से आप वाइंड अप कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख लें आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी लीव फ्रॉम कॉलेज एंड काइंडली इशू मी अ करेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि आप एंड पे कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो आपको कॉलेज से लीविंग सर्टिफिकेट दे दे कि आप इस कॉलेज को छोड़े हैं, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट दे देता कि आप मुल्क से बाहर जाकर आराम से पढ़ सकें। तो इस तरह से आपने बहुत प्यार से, इत्मीनान और रिस्पेक्ट के साथ जो है वाइंडिंग करनी है, ख़त्म करना है इसको। फिर उसके बाद अपना नेम डाल के इसको वाइंड अप करना है, सही है। तो इतना सही है। यहाँ पे तीनों पैटर्न्स को मैंने अच्छे से समझा दिए, इनकी तस्वीरें भी मैं एंड पे लगा दूंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पैटर्न डालूंगी, टॉपिक्स नहीं डालूंगी, तो मैं टॉपिक्स भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गवर्नमेंट में कौन से टॉपिक्स आते हैं और उसका क्या पैटर्न है। तो मैं इसकी तस्वीर भी लगा दूँगी, ये जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और उसका पैटर्न भी लगा दूँगी ताकि आपको आराम से मिल जाए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।